आपने आज देखो, आपने ये बहुत ही ऐतिहासिक चित्र है। टिकैत साहब मेरे साथ बैठे हैं। केसरिया ये तो एक आध्यात्मिक और धार्मिक रंग भी है। आज सुबह में और बहुत दिन से ये मुलाकात हमारी टिकैत साहब के साथ पेंडिंग थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब भी चाहते थे कि जिस तरह से टिकैत साहब ने एक लंबी लड़ाई के दौरान पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने टिकैत साहब के आंसू भी देखे हैं, संघर्ष भी देखा है और जीतने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान और मुस्कुरान और आंसू भी देखे हैं। बात कर रहे थे, बैठे थे, समझ रहा था सब बातें। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने टिकैत साहब से फोन पर लंबी बातचीत की। दोनों में चर्चा भी हो गई और ये चर्चा सिर्फ किसानों के बारे में थी। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि टिकैत साहब को क्या राजनीतिक मंच पर आइए, लेकिन इस देश का किसान तय करता है गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन जो बैठते हैं वो सबसे पहले किसान को कुएं में ढकल देते हैं। ये आज तक का इतिहास रहा है। इसीलिए तो लगभग 2 साल तक दिल्ली के सड़क पर पूरे देश में एक आंदोलन चलता रहा। किसानों का बलिदान हुआ, किसानों को कुचल दिया गया और अब तक की लड़ाई जारी है। योद्धा को, इस लड़ाई के एक महान योद्धा को नमन करने मैं शिवसेना की तरफ से यहाँ आया था, उद्धव जी के सूचना से। और महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपने तो किसानों को नहीं कुचला है गद्दी में बैठने के बाद। क्या हुआ है? किसानों का ऋण माफ किया है। आते ही किसानों का ऋण माफ किया ना। आपके पास जानकारी बहुत कम है। सबसे पहले जो हमारा वादा था किसान को ऋण मुक्त करने का, वो निर्णय उद्धव ठाकरे साहब ने पहले 2 महीने में लिया और बहुत सी बातें करने जा रहे थे। कोविड का संकट चल गया, अभी वापस ये पूरा काम चल रहा है। लेकिन 2 महीने में हमने किसानों का ऋण मुक्त करने का काम किया। देखिए, हमने टिकैत साहब के साथ राजनीतिक बात हमने कभी की नहीं, ना करेंगे। टिकैत साहब की लड़ाई किसानों की लड़ाई है, हम उनके साथ रहेंगे। जब भी ये वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे तब भी मर गया था और हमेशा पार्लियामेंट में हमने लड़ाई लड़ी है। जब ये जंतर मंतर पर किसान बैठे थे पंचायत, हम वहाँ भी जाकर बैठे थे, सबको मालूम है। लड़ाई सबकी है, किसी एक पार्टी की नहीं है। तो अगर राजनीति में तो दोनों के गले में सफरन कलर है, केसरिया कलर है, तो क्या हुआ? क्या आपको समाज का कलर है? आपको क्या तकलीफ है इस कलर से? समाज का कलर है, ये देश का कलर भी, देश का कलर है। ये देश का रंग है। केसरिया रंग तो केसरिया रंग देश का है। और आपको बताना चाहता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज सदाशिवराव भाऊ की चिट्ठी उनके परिवार को उस वक्त आई थी, युद्ध में शामिल बलिदान के प्रधान। तो एक रिश्ता है उनका महाराष्ट्र के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश के साथ। ये आपको बताना चाहता हूँ, इस नाते ये भगवा कलर है। ने कल बता दिया, लेकिन इस मंच पर मैं बोलना ठीक नहीं समझता है। फिर भी मैंने ये तय किया है, मेरे साथ राज्य प्रमुख अनिल सिंह जी भी है, 50 या 100 तक हम सीटें यहाँ लड़ेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और कोशिश भी हमारी रहेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शिवसेना के विधायक रहे। क्या पार्टी से समर्थन की उम्मीद रखते हैं? भारतीय किसान नहीं, से समर्थन की उम्मीद नहीं। आपको क्या किसानों का समर्थन नहीं चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। सर, आपका गठबंधन काम देखिए, गठबंधन महाराष्ट्र में है। अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। सर आपको अगर कांग्रेस चाहती है तो हम बात करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे आने वाले? अब अखिलेश के लीडरशिप में सब लोग काम करते हैं। मुझे लगता है कि चुनाव हो जाने दो, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ आपको दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। और चाहे ओपिनियन पोल कुछ भी बताए,
ओपिनियन पोल की बातें ये अफवाहें झूठी है। परिवर्तन होने जा रहा है। आपको किसानों का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन योगी जी को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए। वो अयोध्या से लड़ने वाले क्या? हैं। योगी तो आदित्यनाथ क्या हो गोरखपुर से गया? जाते हैं। राम जी का किसानों को आशीर्वाद नहीं है क्या? अच्छा। आप किसान राम जी का आंदोलन में किसान नहीं मरे क्या? हमारे महाराष्ट्र से कितने किसान यहाँ आए थे? उत्तर प्रदेश से कितने किसान कर सेवक बनकर वहां गए थे और शहीद हो गए? आप क्या बात करते हो? लेकिन गोरखपुर चाहे मथुरा में लड़े और किसी जगह पे लड़े। संजय जी, यूपी चुनाव में क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपका? क्या मैनिफेस्टो रहेगा यूपी चुनाव? जल्दी आपके सामने आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। नहीं, उद्धव जी की और राकेश टिकैत जी की जो बात हुई, क्या बात हुई दोनों में? एक तो जो बात बंद कमरे में हुई है, जो बात बंद कमरे में हुई है, दो नेताओं में हुई है, और तीसरा मैं था, तो आपके सामने मैं क्यों बताऊं? टिकैत जी क्या बात हो गई आपकी? क्या पॉलिसी है? उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ, यहाँ की किसानों की क्या पॉलिसी है हमारी, वो पूरी पॉलिसी हमारी देखो, अच्छा। उसके बारे में बताओ। जैसे बहुत से अपने हम बंगाल गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमको पूरा अपना पूरी पॉलिसी का चार्ट हमको दिया। तो दलील ने भी यही कहा कि आप आओ, क्या क्या पॉलिसी हमारी चल रही है, ये पॉलिसी पूरे देश में चलनी तो चाहिए। चुनाव से पहले सिर्फ पॉलिसी पे बात हो रही है। नहीं, चुनाव से नहीं संबंध, ये तो आए और इनका बहुत दिन से प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम एक बार आएंगे के मुद्दे पे। भाई जहाँ पे इनकी सरकार है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री से हम मिलेंगे और वहाँ पे क्या और बेहतर हो सकता है। कोई यहाँ की पॉलिसी अगर ठीक होगी तो वहाँ बताएंगे, वहाँ की पॉलिसी ठीक होगी तो यहाँ की सरकार को हम बताएंगे। और हम हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हम सबसे मिलते हैं। अगर एक जगह की पॉलिसी ठीक होती है तो दूसरी जगह हम बताते हैं। हमने तो बताया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी और हरियाणा की पॉलिसी ठीक है, वहां पे उनकी सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है। तो क्या बिजली के रेट उत्तर प्रदेश से हरियाणा में कम है? वहां 15 रुपए आस पावर है जी। हम तो कह रहे कि बिजली के रेट हमारे खट्टर जी मुख्यमंत्री है, हरियाणा के बराबर कर दो, तो हम तो धन्यवाद दे देंगे यहाँ की सरकार का। जिसकी भी कोई पॉलिसी ठीक है, हमें कोई गुरेज नहीं करने में। हम जाएंगे, हर मुख्यमंत्री से देश के मिलेंगे। और पॉलिटिकल पार्टियों का काम है इलेक्शन लड़ने का, और नॉन पॉलिटिकल का काम है, हमारा काम है मूवमेंट करने का। हम जाएंगे और संजय जी का धन्यवाद हम करते हैं और शिवसेना का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें आया, और हमेशा दिल्ली के आंदोलन को पूरी सरकार का सपोर्ट रहा है। महाराष्ट्र सरकार का हमेशा सपोर्ट दिल्ली के आंदोलन को रहा है। लेकिन अगर यूपी में आएंगे क्या संजय राउत जी? देखिए, ये उद्धव जी के आदेश से ही यहाँ आए हैं। उद्धव जी आ जाएंगे एक दिन। अच्छा। हमारा काम चल रहा है। टिकैत साहब का एजेंडा राजनीति का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, और हम उनको आग्रह भी नहीं करेंगे। लेकिन आपका तो एजेंडा राजनीति का है सर। जी हाँ, हमारा जन्म ही राजनीति में हुआ है, अच्छा। तो हम राजनीति करेंगे, क्यों नहीं दूसरे करेंगे? क्या राजनीति नॉन राजनीति वाले उस पर आ नहीं सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी है विश्वसनीयता के साथ चुनाव हो। एक मांग उठती है, चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, आप किसे सपोर्ट करें? बैलेट पेपर से। तो ये जनता ईवीएम से होगा कि ये जनता की मांग है कि बैलेट पेपर से करें। लोकतंत्र में देखिए हमने बहुत कोशिश किया। हम चुनाव आयोग तक हमारा डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि कैसे मशीन में गड़बड़ी होती है, और आपको मालूम है ये मशीन में गड़बड़ी होती है, ये रिसर्च हमने नहीं किया था, ये रिसर्च बीजेपी के नेताओं ने किया था। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, मुंबई में किरीट सोमैया, बड़े बड़े वहाँ उनके मशहूर जो लोग हैं, ये लोगों ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था। बैलेट पेपर पर करिए। राउत साहब, आप यहाँ पे 50 या 100 सीटें लड़ने वाले हो, योगी जी के खिलाफ आप कैंडिडेट दोगे क्या? देखिए, किसी के खिलाफ या समर्थन की बात नहीं है, मैं हमारा चुनाव लड़ने आया हूँ। तो मैं आपका चलो तो बीजेपी तो क्या ऐसा है क्या, कोई संविधान में लिखा है क्या किसी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना चाहिए? तो आप दोगे? हम अयोध्या में लड़ेंगे। ये महाराष्ट्र शिवसेना अयोध्या में लड़ी। क्यों नहीं लड़ेगी? हैदराबाद से आए उन्हें आप बीजेपी हमें नहीं पता, हमें पॉलिटिकल आदमी सब। लेकिन एक बात भाई ये तो यहाँ पे ये धन्यवाद करने आए, हमने इनका धन्यवाद आपको करा। बताना ये चाहता दिल्ली के हूं। आंदोलन को महाराष्ट्र सरकार का सपोर्ट रहा है, और जब जब भी यहाँ पे हमने बंद किया है तो महाराष्ट्र में बंद हुआ है।
चाहे वो संगठन के लोग या हमारे संगठन के लोग खड़े हैं, गिड्डे जी है ऐसे संगठन के लोग हैं, वहाँ पे लोग हैं। और हमने आपका बहुत सवाल मीटिंग का वहाँ पे जवाब है। मैं देता हूँ। जो जन्म है वो शिवसेना के बाद हुआ है। शिवसेना को 55 साल हुए हैं और 55 साल से शिवसेना राजनीति में है पूरी तरह से। चाहे हम कहीं महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा चुनाव नहीं लड़े। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति जो आपकी छवि थी उससे आप दूर हो गए। आपको किसने कहा है सर? दिख रहा है कांग्रेस के साथ आने के बाद आरोप राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व की बात करने लगे। हमारा प्रभाव है ना। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो? संजय जी, अगर कोई भी बड़ी पार्टी टिकैत साहब को टिकट देती है तो क्या नहीं लड़ना? आप अच्छे बड़े लीडर हैं, आप मुझे तो मना कर दो बिल्कुल, आप साफ मना करो। हाँ नहीं देखिए, टिकैत साहब बहुत बड़े नेता है, देश के किसानों की आवाज है। जब टिकैत साहब यहाँ लड़ रहे थे तो पूरे विश्व के किसान संगठन उनके तरफ देख रहे थे। मैं तो कहूँगा उनको यूनो में जाना चाहिए विश्व के किसानों की आवाज उठाने के लिए। लेकिन टिकैत साहब ने अपने कुछ प्रतिनिधि संसद में भेजने चाहिए, ऐसा मुझे हमेशा लगा। लेकिन नहीं, हम भी नहीं समर्थन हम पूरा मांगेंगे। नॉन पॉलिटिकल है और हमारे से कोई समर्थन मांग भी नहीं रहा। हम कभी नहीं मांगेंगे। नॉन पॉलिटिकल है और देश में नॉन पॉलिटिकल बना रहे संगठन, और हर पॉलिटिकल पार्टी से हमारे संबंध रहे। हम अपनी बात वहां पे कह सकते हैं। हम पूर्ण रूप से सबको एक समान देखते हैं कि हम किसी भी मुख्यमंत्री से कभी भी नॉन पॉलिटिकल बैनर पर जाके मिल सके। संजय जी ने तो कह दिया। ठीक है, इनका धन्यवाद है। मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं? देश के किसानों की आवाज है, विश्व के किसान उनके तरफ देख रहे थे। कभी जाकर टिकैत साहब ने किसानों के बारे में यूनो में भाषण देना चाहिए कि क्या किसानों की हालत है देश में। राव साहब जो आए हैं, उन्होंने वहां से पगड़ी दी जो महाराष्ट्र के है, एक सम्मान करा। और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला उसके संबंध में आए, और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था, तो वे आ जाए यहाँ पे और मिले आन के। उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी जो सोल है वो दिया, और वो एक किस्म से जो आंदोलन हुआ है तो उसके उसमें उन्होंने। अच्छा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई है? बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ और जो हमारी पॉलिसी है वो भी आप देखो। तो महाराष्ट्र के किसानों के उसमें जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी वहाँ की पॉलिसी के संबंध में, वहाँ की जो हो रहे हैं वो जाएंगे, तो उनसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। तो साहब, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश। हाँ, 5 साल में भाई आया ही करे विधानसभा चुनाव। ये पॉलिटिकल त्योहार है, 2 महीने चलेगा। ये फेस्टिवल है, पॉलिटिकल फेस्टिवल इसको बोलते हैं। ये 2 महीने चलेगा। भारतीय किसान यूनियन का क्या आरोप रहेगा चुनाव? हमारा नियम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। धर्मेंद्र मलिक जी टिकट मांग रहे हैं। और भाई टिकट मांगने का सबको हक है भाई, जो वोट दे रहा है उसे टिकट मांगने का भी हक है। ये तो टिकट मांगना, लड़ना, वोट देना, ये तो मौलिक अधिकार मानता है, सबका अधिकार है। अच्छा, अगर भारतीय किसान यूनियन का नहीं है। अगर वो लड़ेंगे सपोर्ट करोगे आप? नहीं, हमारा कोई मूवमेंट का आदमी ना चुनाव लड़ रहा, ना हम चुनाव लड़ रहे, और संगठन की तरफ से कोई नहीं है। जिसका भी चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव होता है किसी पार्टी।